हम्म, पहले तो मैं सॉरी बोलूंगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, है ना। तो आई होप सो। मुझे उम्मीद है आप सबने माफ कर भी दिया होगा मुझे। थोड़ा सा वेट करना पड़ा था आप लोगों को। हम्म। हाँ। आज हम लोग बहुत अच्छा एक ओकल्ट का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। पेंडुलम डाउसर। और ये बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाता है। और इसके आंसर भी बहुत एक्यूरेट निकलते हैं। अगर आपसे कनेक्ट होता है तो, अगर कैमरे ऑन होंगे तो पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। कुछ ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। कैमरे बंद हो गए तो जितना निकलेगा वो निकलेगा। हो सकता है आपकी एनर्जी से कुछ ज्यादा ही ज्ञान निकल जाए मेरे मुंह से, है ना। विशु देखिए, थर्ड आइज एक्टिव होगी तो आपको से अच्छा दिखेगा। आप लोग दिखोगे तो वो मेरा थ्रॉट चक्र अच्छा होगा। जब थ्रॉट चक्र अच्छा होगा तो अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, ज्ञानवर्धक बातें। ठीक है। तो हम लोगों की ये 2 दिन की क्लास है। मैंने तो सोचा था बहुत सारे लोग आएंगे, 2 दिन क्लास होगा, बहुत मजा आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पेंट ट्राउजर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे ये हमारे भारत में आया, कैसे लोग यूज करते थे। और किसी के भी कोई क्वेश्चन होंगे उसका भी आज ट्राउजर से आंसर दिया जाएगा। और एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे हम। जिस मेडिटेशन क्यों करेंगे, जो आप लोग की एनर्जी है उसको लेवल करने के लिए, जो आंसर निकले वो एक्यूरेट निकले। क्योंकि जब आंसर पूछो तो आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, है ना। कनेक्शन अच्छा बनता है। और क्वेश्चन उन्हीं के लेंगे जिनके कैमरेज ऑन होंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, पेंडुलम डाउजिंग की बात करेंगे। ये कोई नया नहीं है। ये कोई सब्जेक्ट नया नहीं है। बहुत बहुत साल पुराना। पुराना मतलब कितना? 13-15 सेंचुरी से। 13-15 जो था सेंचुरी से पेंडुलम डाउजिंग यूज किया जाता है। कोई नया टॉपिक नहीं है। जो जो सीखा फिर उसको, जो सीखा फिर आपको सिखाने लगे, ये बहुत पुराने टाइम से है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा, कोई सीखा, किसी ने कुछ सिखाया, नहीं। ये कोई, हमने बताया ना, 13वीं पर और 13-15 सेंचुरी का है। बहुत पुराने टाइम से है। पहले लोगों को पता नहीं होता था पानी कहाँ है ना। लोगों को पता ही नहीं रहता था पानी कहाँ है। तो अब कहीं हर जगह थोड़ी खोद दिया जाएगा कि हर जगह खोद रहे हैं पानी निकाल रहे हैं, नहीं। तब उस टाइम पर अलग अलग जो नेचर के हथियार होते थे, लकड़ी है, स्टिक है, अलग अलग चीजों से पानी की खोज की जाती थी। ये पेंडुलम का यूज पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन स्टिक से, लकड़ी से लोग ढूंढते थे कहाँ पे पानी है। वहां पर फिर बोरिंग होती थी, खुदाई होती थी, वहां पर पानी निकला। ठीक है। ये पेंडुलम का यूज हमारे भारत में ही नहीं, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह इसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। और इंडिया में तो अब यूज ज्यादा हो रहा है, इंडिया के बाहर तो बहुत अच्छे से यूज होता है। यह तो बहुत साल पहले ही तो उसे यूज करते ही थे पानी ढूंढने में, है ना। पानी नहीं, पानी ही नहीं, अपने जीवन को हर तरीके से प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्वेश्चंस को पूछ कर अपने जीवन के परेशानियों को इस ब्राउजर से दूर भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई हैं जो पानी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज है ना, हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे कि हम डाउजिंग कर कर अपने क्वेश्चंस के आंसर, अपने घर वालों के आंसर, कुछ भी किसी के भी दे सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है डाउजिंग। डाउजिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बताओ क्या कर, किसी को कुछ देखो, बातचीत करते हुए क्लास लेंगे तो मजा आएगा। बताओ, डाउजिंग अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारे ऊपर, मेरे ऊपर क्या होना चाहिए? कोई बताना चाहेगा?
अनम्यूट का ऑप्शन शायद सबके पास है, कर सकते हैं अनम्यूट देकर भी। हाँ राष्ट्रीय मैम, आप बताओ, चलो आपसे तो अगर बताना चाहते हो तो। बिलीव, बिल्कुल सही। बिल्कुल, किशोर सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, किशोरी सर ने, कि बिलीव, हमें फैथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। जितना स्ट्रांग हमारे अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम होगा, फैथ होगा उसके ऊपर, उतना ही अच्छा आंसर निकलेगा। अपने हायर कॉन्शियस से ऊपर अपना विश्वास, अपने ईष्ट भगवान के ऊपर अपना विश्वास, और एक ओपन माइंड चाहिए बस। अपने ईष्ट पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने भगवान के ऊपर विश्वास, और एक खुला दिमाग। ऐसा नहीं है टेंशन बहुत है, दिमाग खराब हो रहा है और हम ढूंढ रहे हैं खुद की ही टेंशन, और खुद की टेंशन का निवारण करना है डाउजर से, नहीं होगा। क्यों? जब हमें टेंशन होती तो हमारी एनर्जी अपने आप डिसबैलेंस हो जाती है, हम सभी जानते हैं, है ना। जब ज्यादा टेंशन होती तो हम लोग कहाँ सोच पाते हैं, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं ना। तो हमारी एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाती है ना। हम स्वयं बहुत और हम सभी जानते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सब ओकल्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। अगर हमारी ऊर्जा पॉजिटिव है तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारी ऊर्जा निगेटिव है, हमारे थॉट्स निगेटिव है, तो हमारी कभी भी एनर्जी और हमारा जीवन अच्छा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी एनर्जी ही निगेटिव है तो हमारे थॉट्स निगेटिव होंगे। जब हमारे थॉट्स निगेटिव होंगे तो हम अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं यूनिवर्स से? गलत चीजें, गलत बातें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमको हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस और पॉजिटिव रखना चाहिए। तो फिर बिना रेकी के तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें रेकी बहुत हेल्प करती है हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, हमारे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए, हमारी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए। और अगर हमारे जीवन में हमेशा नकारात्मक चीजें, निगेटिव चीजें होती रहेंगी, फिर उस समय हम अपनी कुंडली को दोष देते हैं ना। हमारी कुंडली में ये दोष है, हमारी किस्मत ऐसी है, हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं रोशनी की किरण नहीं है, यही बोलते हैं ना। तब हम शनि के ग्रह भी देखते हैं, 7.5 ग्रह चल रहा है, चंद्रमा खराब है। ये सब चीजें हमारे थॉट्स में आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे हम वास्तु में आ जाते हैं, हमारे घर का वास्तु खराब है। लेकिन पता है, अगर हम पॉजिटिव हैं तो ये चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं इतनी। अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छे काम करते हो, तो पता है, ये बिल्कुल फैक्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ। अगर कुंडली में कोई दोष भी है, कोई ग्रह हमको निगेटिव इफेक्ट भी दे रहे हैं, वो उतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। उस परिस्थिति को दोष देने लगते हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी हमारी वजह से हमारी परिस्थिति, हमारी वजह से हमारी स्थिति हमारी वजह से है खराब। हमारी स्थिति हमारी वजह से खराब है, हमारी परिस्थिति हमारी वजह से खराब है। जो भी हमारी लाइफ में है या हो रहा है, उसकी वजह कौन है? हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन ह्यूमन का नेचर होता है दूसरों को दोष देना। अपने हस्बैंड को दोष देंगे, अपनी वाइफ को दोष देंगे, अपने बच्चों को दोष देंगे, अपने नेबर्स को दोष देंगे, कुछ नहीं तो अपने माँ बाप को दोष देते हैं, ये आपकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। और बल्कि जितना भगवान से पहले अपने माँ बाप को पूजना चाहिए। जितना हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना हम उनको इज्जत देंगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। ये भी एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ। उतनी ही अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करोगे। तो जितने भी हमारी लाइफ में जो भी गड़बड़ होती है, वो हमारी वजह से ही होती है, हमारी एनर्जी की वजह से ही होती है।
अब हम इन निर्णय को हम क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, आगे जाकर जो निर्णय लेना चाहिए, यस, उसको आप जागरूकता से कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो अपने थॉट्स के साथ, विथ हेल्प ऑफ पेंडुलम। विथ ऑफ पेंडुलम, आप पेंडुलम के साथ रहकर, डाउजिंग सीख कर, डाउजिंग कर कर बहुत चीज आप लोग चेंज कर सकते हो। रेकी नहीं आती है, कोई नहीं, हम डाउजर से ही अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, उससे चक्रा हील कर लेंगे, है ना। डाउजर बहुत हेल्प करती है। आप अपने निर्णय से पहले ही पूछ सकते हो, कुछ काम करने जा रहे हो। अब कोई जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, दो जॉब है हमारे पास, ठीक है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम इस जॉब को लें या उस जॉब को अचीव करें, तो क्या करेंगे उस टाइम पर? हम डाउजर से पूछेंगे, पेंडुलम डाउजर से पूछेंगे, मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए कौन सा जॉब अच्छा है। अगर हमें कहीं जाना है, उसके लिए पूछ सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, 12th के बाद क्या लेना है ना। 10th के बाद भी बहुत बड़ा चेंज आता है, कॉमर्स लेना है कि साइंस साइड लेना है, आर्ट्स साइड लेना है, क्या लेना है। फिर उसके बाद 12th के बाद पर प्रॉब्लम, वो हम पता कर सकते हैं। उन चीजों को हम पता कर सकते हैं, उससे आंसर ले सकते हैं, बहुत आराम से, खुद से ही। सच बताऊंगी, ये ना ट्राई एंड प्रूव मेथड है, ये एक साइंस है, इसके पीछे साइंटिफिक बेस है। ये डाउ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल ट्राउजर का, बिल्कुल ही है। देखते हैं हर कोई इंसान क्या न्यूमरोलॉजी सीख सकता है? अरे भैया, बहुत माथा, कौन नौ ग्रह को समझे, कौन कॉम्बिनेशन को समझे, है ना। और मोनिका जी का बेटा तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पूरा फोकस मेरा उसी पर चला गया। तो क्या है, न्यूमरोलॉजी के हम सीख सकते हैं, नौ ग्रह, नौ ग्रहों के कॉम्बिनेशन, कौन सी ग्रिड में कौन से ग्रह, कौन से नंबर्स होने चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, सारी 12 की 12 राशियां, सारी ग्रह दशाएं, कौन किसको देख रहा है, किस तरीके से 2.5 साल में मूव होगा, 7 साल में मूव होगा। ये क्या हर कोई सीख सकता है? बहुत कम लोग सीख सकते हैं, है ना। और इनके कोर्सेज भी बहुत महंगे आते हैं, है ना। हर चीज हर कोई नहीं सीख सकता है। लेकिन हाँ, एक ये जरूर है, डाउजर इतना इजी है, इतनी सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। और डाउजर को, जैसे कि मोनिका जी अपने बच्चे को लिए बैठी हुई है ना, डाउजर को भी आप ऐसे ही संभालोगे ना अपने बच्चे की तरह, तो सच बताए ना, डाउजर बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो हम जैसे कह रहे हैं ना, हर चीज हर कोई नहीं सीख सकता है, काफी टाइम हमको लग जाता है चीजों को सीखने में, और हर समय हर अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल पाती है। क्या ये सब नहीं सीखा जा सकता है? जीवन में गाइड नहीं मिलेगा अगर ये नहीं सीखेंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते। अगर आपको पेंडुलम डाउजिंग आती है, तो जीवन को सफलता पूर्वक, एक राइट वे में, कॉन्सियस पूर्वक जी सकते हो अपनी लाइफ। इसके लिए आपको कोई शास्त्र नहीं चाहिए, कोई नॉलेज जरूरी नहीं है, कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है आगे चलकर। ये होता है ना कि जब हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कर सीखते हैं, तो कभी कभी हमें ना अपनी टीचर्स की जरूरत पड़ जाती है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है, कि प्लीज हमें बताओ, यहाँ पर गाइड करो, ये कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कैसे दृष्टि जा रही है। इस तरीके से हम लोग पूछते हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन एक ऐसा डाउजर सब्जेक्ट है, जिसको कि हम थोड़े ही टाइम में हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमको सिखा रहा है कि हमें अभी भी गाइडलाइन चाहिए, नहीं चाहिए। एक बार सीख लिया इनफ। और कुछ लोगों को क्या पता आता भी, किसी को आता है ट्राउजर चलाना, हैंड रेस कर सकते हो या गर्दन हिला सकते हो। किसी ने आंसर्स लिए हैं डाउजर से, कितने एक्यूरेट निकलते हैं, बस कनेक्ट अच्छे से होना चाहिए, बस कनेक्ट अच्छे से होना चाहिए। तो डाउजर, चलो ना आप दिखा देते हैं डाउजर आपको।
देखिए, दिख रहा है ना? हाँ। आज मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं इसलिए एक ही ट्राउजर निकाल पाई थी, है ना। टाइम भी हो रहा था, सर का मैसेज भी आ रहा था मेरे पास, मैम प्लीज ज्वाइन फास्ट। अब लेकिन मैं कुछ चीज में फंसी हुई थी, नहीं कर सकती थी। तो मैं ट्राउजर भी मैंने मतलब लास्ट मोमेंट में एकदम याद आया कि अरे ट्राउजर की क्लास, और ट्राउजर ही मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से ट्राउजर बहुत तरह के होते हैं, क्रिस्टल का ट्राउजर होता है, चांदी का ट्राउजर भी होता है ना। और अष्ट धातु का ट्राउजर होता है, इससे भी चेक होता है। तो ट्राउजर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ ट्राउजर ऐसे होते हैं, धातु के होते हैं, जिसको हम ओपन करके उसके अंदर विष भी रख सकते हैं। वो मेरे पास अब है नहीं, वो टूट गया है मेरा, नहीं तो वो होता मैं दिखाती। उस तरीके ट्राउजर भी बहुत तरह के होते हैं, है ना। कल पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ ट्राउजर्स आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। आज ही दिखा सकते हैं अगर फोटोग्राफ हो तो, मेरे पास रखा हुआ है। हाँ सर, आपके पास है, शेयर कर दीजिए, नहीं तो हम कल जरूर दिखाएंगे आप लोगों को कुछ ट्राउजर। चलिए, इमेज भी मैं दिखाऊंगी एक ट्राउजर। एक मिनट में मैं इमेज इमेज शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वन। चलिए, देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पे, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है सभी को? हाँ नहीं, ये तो मैंने दिखाया अभी। ठीक है, ये दिखा वाला, दिया आपने? हाँ ये वाला तो मैंने दिखाया अभी। एमेथीज का था मेरे पास। ठीक है। हाँ ये तो मैंने दिखाया था। और भी कुछ है ना उधर? कोई बात नहीं, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ देते हैं, कल क्या बताएंगे फिर दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो डाउजर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पता है। हम अपने घर का वास्तु भी ढूंढ सकते हैं डाउजर से, सोच सकते हो। अगर हमारे घर में कुछ खो गया है, कुछ चोरी हो गया है, वो भी पता कर सकते हैं डाउजर से। लाइफ में कुछ लाइफ चेंज करना है, कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है, ग्रैब करनी है, उसका भी पूछ सकते हैं। इवन आने वाले इवेंट्स जो मेरे होने वाले हैं, उसका भी डाउजर से पता कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब सोच सोच रहे होंगे कि देखो कैमरे खुलते खुलते बंद भी हो गए, मैम तो पढ़ाती जा रही हैं, क्वेश्चंस के आंसर देखो, क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं को मिलेंगे जिनके कैमरे खुले होंगे। ब्राउजर कर कर उनके क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी आज। आज भी देंगे, कल भी देंगे, क्योंकि हमारा ब्राउजर का सेशन 2 दिन का है ना। एक छोटा सा हम लोग 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, क्यों करेंगे वो बताया था ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि आप लोग जो क्वेश्चंस करो ना, मैं उसके आंसर सही तरीके से दे पाऊँ। ठीक है। अपने हाथों को उस तरह के मिला लेंगे, और अपने दोनों थंब को ऐसे जोड़ लेंगे, अपनी गोद में रख लेंगे, है ना। जो स्पेट्स लगाया है वो स्पेट्स को हटा लेगा, और आंखों को बंद करेंगे, टेक लगा लेंगे। अगर हो सके, बहुत लंबा मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन है। ठीक है। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, और छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। तब हम अपनी एक और सांस लेंगे गहरी। सांसों को लेते हुए पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, जो कि हमारे सारे ऑर्गन को, सारी मसल्स को, हड्डी को प्यूरिफाई करती हुई जा रही है। और वहां की फंसी हुई सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती जा रही है। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, जो कि हमारी मूलाधार चक्र तक जा रही है, और वहां से भी फंसी हुई सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकाल रही है मुंह के द्वारा। धरती से एक वाइट कलर की एनर्जी से भरी हुई पावरफुल बॉल आ रही है आपके मूलाधार चक्र में, जो कि रेड कलर का है। मूलाधार चक्र, वहां पर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितनी भी मूलाधार से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स है, वहां पर फंसी सारी निगेटिव एनर्जी काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है।
और मूलाधार चक्र मेरा एक्टिव, एनर्जेटिक और हील होता जा रहा है। एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक, हील होता जा रहा है। यही एनर्जी भरी बात और ऊपर निकलती चढ़ जाती है हमारे स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उससे स्वादिष्टान चक्र से रिलेटिव जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से सारी निगेटिव एनर्जी खींच कर काले धुएं के समान बाहर निकाल रही, पूरी तरीके से खींच कर बाहर निकाल रही है। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से ही एक्टिव, एनर्जेटिक हो गया है। स्वादिष्टान चक्र आपका, जो कि ऑरेंज कलर का है, पूरी तरीके से एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो चुका है। यही एनर्जी भरी बॉल और ऊपर निकल जाती है, और ऊपर, जो कि हमारे मणिपुरा चक्र मर जाती है, जो कि हमारी नाभि के 3 इंच ऊपर है, येलो कलर का। मणिपुरा चक्र में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, उसके मणिपुरा चक्र से रिलेटिव जितने भी ऑर्गन्स है, वहां पर फंसी हुई सारी निगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है काले धुएं की तरह, और ब्रह्मांड में विलीन हो रही। मणिपुरा चक्र आपका और ज्यादा एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक हो रहा है, येलो कलर की एनर्जी के साथ एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो रहा है। ये पूर्ण रूप से हील हो गया है। ये एनर्जी का फ्लो और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, और ये जाकर अनाहत चक्र पर जा रहा है, जो कि ग्रीन कलर का है। अनाहत चक्र में जितने भी स्टक इमोशन है, जितने भी ऑर्गन्स में निगेटिव एनर्जी है, जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स है अनाहत चक्र से जुड़े हुए ब्लैक कलर के, वो सारे के सारे काले धुएं से निकलती जा रही है, निकलते जा रही है, और ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। अनाहत चक्र आपका पूर्ण रूप से एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो गया है। ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो चुका है। ये एनर्जी का फ्लो और ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है, और विशुद्धि चक्र में जाता है। विशुद्धि चक्र, जो कि स्काई ब्लू कलर का है, वहां पर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जित- विशुद्धि चक्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे वहां से निकलते जा रहे हैं काले धुएं के समान, और ब्रह्मांड में विलीन हो गए। विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो गया है। विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो गया है। ये एनर्जी का बॉल और ऊपर उठता जा रहा है, और ऊपर उठता जा रहा है हमारे आसना चक्र पर जाकर, जो कि ब्लू कलर का है, तेजी से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घूमता जा रहा है, घूमता जा, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, अनवांटेड थॉट्स है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे वहां से एनर्जी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। अब आपका आसना चक्र एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो गया है। आपका आसना चक्र एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो चुका है। ये एनर्जी भरी बाल और ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है, अब आपके ग्राउंड चक्र पर जाकर रुक गई है। क्राउन चक्र में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी क्राउन चक्र से ऑर्गन्स हैं, वहां से सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी, सारे की सारे निकलती जा रहा है काले धुएं के समान, और ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। आपका क्राउन चक्र पूर्ण रूप से
एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो चुका है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक और हील हो चुका है। अब ये बॉल को आप देख पा रहे हैं कितनी ब्लैक कलर की हो गई, क्योंकि आपके सातों चक्रा को हील किया है इसने। जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी थी ब्रह्मांड में चली गई है और इस बॉल में चिपक गई। अब ये बॉल क्राउन चक्रा से नीचे उतरती जा रही है। थर्ड आइज, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार से होते हुए ये पृथ्वी में चली गई है बॉल। आपकी सारी निगेटिव अनवांटेड कॉर्ड्स, अनवांटेड एनर्जी सारी की सारी लेकर पृथ्वी में चली गई है। आपके सातों चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव, हेल्थी, एनर्जेटिक और हील हो चुके हैं। इनके साथ साथ आपका ऑरा भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, वो भी हील हो चुका है, पावरफुल हो चुका है और बढ़ गया है। पूर्ण रूप से आप हील हो चुके हो। पूर्ण रूप से आपके सातों चक्रा, आपका ऑरा हील हो चुका है, हील हो चुका है। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को महसूस करेंगे और इस एनर्जी से बाहर आएंगे। हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच साथ में रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है आप लोग, ब्राउजर की हेल्प लेना चाहते हो, तो अपना वर्चुअल हैंड रेस करेंगे, है ना। और पूरी कोशिश की जाएगी आपको आंसर्स देने की। हमारा सेशन कल भी है, और अगर आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे तो हम ये सेशन और लंबा भी चला सकते हैं, है ना। और लंबा भी ये सेशन चल सकता है 2 दिन के अलावा भी। यस रितु मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी मैं कोई नई चीज शुरू करती हूँ या ग्रोथ के लिए आगे बढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ रुकावट आता है और हेल्थ इश्यूज आता है। हम्म। वो आपके क्यों? वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। एक क्वेश्चन करो, हेल्थ हाँ, इशू का मेरे भी हो गया, हेल्थ इश्यूज, रुकावट। बार बार मेरे हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं बस। जैसे अभी भी मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम है, एमआरआई हुई है, उसमें नस दबी हुई बता रही है। आज मैं बहुत दिन बाद बैठी हूँ, सर के 9 दिन के मैं मेडिटेशन भी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उठ ही नहीं पा रही थी मैं। तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं? रितु मैम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। मेरी है 26 सितंबर 1977। रितु मैम, एक तो आपके पास मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रखा है, आपने बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी चीजों को लेकर, है ना। उस वजह वो आपके ना बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, वो आपके बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी आता हो जिससे आप चक्रास बैलेंस कर पाओ, वो भी करो आप बैलेंस। और अनवांटेड कॉर्ड्स बहुत जुड़े हुए हैं आपसे, ना चाहते हुए भी। आप इस टाइम किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो क्या? हाँ मैम, अभी आज ही न्यूरो को दिखाया है, इसके पहले ऑर्थोपेडिक को दिखाया। हाँ, तो जो पहले चल रहा था ना, वो डॉक्टर सही नहीं था, वो आपको चेंज करना था डॉक्टर। करा मैडम, मतलब पहले ठीक है। ऑर्थोपेडिक को दिखाया था और न्यूरो सर्जन को दिखाया। हाँ ठीक है, अब आप ठीक गई हो,
इससे पहले आप, मुझे तो नहीं पता था ये वाली बात, लेकिन जो जी। पहले आप दिखा रहे थे ना वो डॉक्टर ठीक नहीं थे, है ना। लेकिन आप फिर भी ना थोड़ा सा ना अपना मेंटल स्ट्रेस ठीक करो आप। हाँ, बॉडी में इतनी ज्यादा तकलीफ है कि वो टेंशन होते ही, घर में अकेले हैं तो समझ नहीं आता ना। घर बाहर, अब डॉक्टर के यहाँ भी जाना है तो खुद ही जाना है, बन नहीं रहा है फिर भी जाना जी। है। तो 2 तारीख से इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि मेरा कुछ भी चीज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ना घर के काम, ना बॉडी ठीक है, ना कुछ, कुछ भी सही नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है आपने। देखो जो आंसर आया वो मैं तो वो बता रही हूँ आपको। और अभी भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आपको कुछ, आपने और क्या ओकल्ट में कर रखा, रेकी वगैरह कुछ किया है क्या? आप ही के साथ रेकी किया था, फिर सर के साथ प्रैक्टिस तो मंत्र कर नहीं रहे किया। हो? नहीं हुई मैडम मेरी, मैं बता रही हूँ। हाँ। कुछ भी नहीं होता, इसीलिए तो मैंने पूछा, तो आपने बोला 2 क्वेश्चन है। जब भी मैं कुछ करती हूँ मुझे शक ये होता है, मैं सच बताऊं, कि वास्तव में बॉडी की ही परेशानी है कि कुछ और भी है। मैम थोड़ा सा उतारा वगैरह भी करो अपना आप। हाँ, वही मैं जानना जो आप चाह रही हूँ। सोच रही हो ना वो ठीक सोच रहे हो। क्योंकि इस बार की जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे सामान्य सी नहीं लग रही, बहुत अजीब सी हाँ। है। हाँ, थोड़ा सा आप ना बात करो किसी से। जो आप सोच रहे हो ना थोड़ा ठीक सही जगह सोच रहे हो आप, ओके। है ना। और अगर हो सके ना, वो ही चीजें, वो ही एनर्जी होती है ना हमें रोकती है ठीक होने से। आप ना हो सक कैसे भी करके ना 24 पोजीशन स्टार्ट करो अपनी, उससे हाँ, बेनिफिट मिलेगा आपको। किया था मैडम, 4-5 दिन किया था, फिर वापस से हम वहीं पे। आधा आधा करके करो, यही तो होती है ना, एनर्जी हमको ब्लॉक करती, रोकती हैं हमको अभी भी ठीक मैं होने के लिए। मत करके बैठी हूँ, मेरे से बैठते बन नहीं रहा। आप 7 दिन लगातार अपने ऊपर से पीली सरसों 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारो। जी। अपने घर के अंदर नहीं, बालकनी में जी। या छत पर हाँ। भीमसेनी कपूर के साथ जलाओ 7 दिन लगातार। कल से करना, शनिवार जी। है एंटी ना। क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उतारा। जी। और किसी बर्तन में रखा, उसके ऊपर कपूर, भीमसेनी कपूर डाला और जलाया। उसकी स्मेल देखना बहुत गंदी होगी आपकी, उस चीज का ध्यान रखना, जी। है ना। अगर ये 7 दिन लगातार गंदी स्मेल आए तो आप उसको कंटिन्यू 11 दिन करना फिर। ओके। ठीक है। जी। ओके। आप थैंक थोड़ा यू मैम। पानी पी लो। वेलकम, पानी पियो थोड़ा सा आप अभी। हाँ जी, पानी आपको। पिया करो आप, चार्ज कर कर, है ना। किसी और का कुछ और क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है। कोई भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है अपने बारे में, या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यस बिंदु मैम, कैसे हो बिंदु मैम आप? बढ़िया। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन मैम। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, मुझे घर जाना है। घर जाना है मतलब अभी गाँव? महोबा में। गोवा में? महोबा महोबा। महुआ में? हाँ, मैं ट्रांसफर चाहती हूँ क्या? ब्राउजर से आप पूछेंगे क्या? ट्रांसफर का पूछना है ना। हाँ, मैं लखनऊ चाहती हूँ घर। बिंदु में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 21 अगस्त 1976, 1976। बिंदु मैम आप ना 2025 में तो नहीं हो रहा है आपका ट्रांसफर, 2026 में चांसेस है। 2026 में तो चांसेस दिखा रहा है वो होने के आपके ट्रांसफर। लेकिन हाँ, आप इस चीज को मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हो।
जी। है ना, मैनिफेस्ट करो थोड़ा सा, कुछ दिनों तक। ठीक 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 है, ठीक है मैम, ओके। हाँ, मैनिफेस्ट करो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू बिंदु मैम। बाय। यस मोनिका मैम। हाँ। आपका बेटा कहाँ चला गया? मैं मेरी सिस्टर के यहाँ आई हूँ, तो अच्छा। उसका, हाँ, वो बच्चा मुझे बोल रहा था आपकी टीचर कैसी है, उनको भी मुझे हाय बोलना है। मैंने बोला अच्छा, तुम उनको डिस्टर्ब मत करो, इसलिए वो आपको देख देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी अब चला टीचरिंग को देख गया। के। वो चला गया, भाग गया फिर बाद में, बोले ओके, बहुत चलो बोर हो कोई रहा है बात उनका नहीं। लेक्चर। ऐसा बोल के छोटा चला गया फिर। उसको क्या मैं समझ में बड़ौदा आई हूँ आएगा। अभी, बड़ौदा आई हूँ मैं हाँ। अभी। ओके ओके, उसको बोलना मेरी तरफ से हाय। ठीक है। मैम, मुझे ये पूछना था, मैं बिजनेस में रहूँ या जॉब में मैं रहूंगी, मुझे अभी ये प्रेजेंट पूछना। टाइम में क्या कर रहे हो आप? अभी मैं बिजनेस में हूँ। बिजनेस कर रहे हो? मोनिका निकलम है ना? निकम, निकम। निकम निकम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। 29 अक्टूबर 1980। मैम देखो, बिजनेस में तो कितनी तेज मूव कर रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, देखो आप, देखो। बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन बिजनेस आपको जॉब छोड़कर नहीं, साइड में बिजनेस स्टार्ट करो आप, ग्रोथ के साथ फिर जॉब आप हटाना। नहीं, मैं प्रैक्टिस में एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, हम्म। मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई जॉब की तो मैं करूँ या ना करूँ, ये कंफ्यूजन में हूँ। बिजनेस तो अच्छा रहेगा आपका। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, जॉब बिजनेस का में तो देखो अभी भी मना हो रहा है ना, नो आ रहा है। ना। ओके मैम, ओके। एटलीस्ट मुझे गाइडेंस मिला, थैंक्स, थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच। ये गाइडेंस पता है आप लोग भी ले सकते हो, डाउजर को अपने से कनेक्ट कर कर बहुत इजी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे आंसर निकाल लेता है। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। किसी और को कुछ हो? यस मैम। अरुंधति मैम। अरुंधति मैम। मैम क्या मैं लड़के के बारे में पूछ सकती हूँ क्या? यस मैम, बिल्कुल मेरे पूछ बेटे सकते के, हो। उसकी एग्जाम है सीटी का, अभी दो सीयूटी का? दिन में। सीटी का अभी ट्वेल्थ, उसकी डेट? ट्वेल्थ मतलब एग्जाम हुआ है उसका, ट्वेल्थ हम्म। का। और अभी सीटी का एग्जाम है। सीटी। हाँ। हम्म। तो उसको अच्छे मार्क्स आएंगे क्या, या फिर कितने अच्छा। आ सकते हैं, ये पूछना नहीं था। नहीं, वो अच्छे नंबर बताऊंगी। नाम बताइए बेटे का। आविष्कार। क्या नाम है? अभी? आविष्कार। अविष्का। डेट ऑफ बर्थ? हम्म। 18 अक्टूबर दो आगे? हजार 2007। पहले तो आप ये बताओ, आपका बेटा मोबाइल बहुत चलाता है, उसका मन यस पढ़ाई, मैम। है ना, पढ़ाई में मन वो भी नहीं लगता है। मोबाइल पे ही पढ़ाई करता है, बहुत वो ज्यादा वो ज्यादा वक्त। उतनी पढ़ाई नहीं कर रहा है कंपटीशन के हिसाब से। अच्छा। हाँ।
थोड़ा सा आप देखा करो मोबाइल पर भी, वो पढ़ाई ही कर रहा है कि ईयरफोन या ईयरपॉड लगाकर क्या देख रहा है बच्चा। पता अच्छा। है मूवी देख रहा है कि रील्स देख रहा है। आजकल रील्स से बहुत बच्चे अपना टाइम बर्बाद करते हैं ना। लेकिन सीटी की हम्म। तरह वो तैयारी नहीं कर रहा है इस कंपटीशन की वो अच्छे से। ओके। है ना, थोड़ा सा फोकस करो आप। ओके, ठीक है मैम। हम्म। थैंक यू। मैम मेरे को वेलकम। पूछना अरे राजश्री मैम पूछिए जी। मेरे लड़के के बारे में पूछना है। हाँ, नाम मेरा लड़का बताइए। बड़ा है, लेकिन उसकी शादी का फिक्स हो रहा है। लेकिन दो लड़कियों में कैसे कंफ्यूजन है। तो कौन सी लड़की अच्छी रहेगी ये पता नहीं चल रहा उसके लिए। चलो एक ठीक है, आप एक लड़की का नाम ए रख लो, एक लड़की का नाम बी रख लो, ठीक है, अपने मन में। ठीक है। ओके। अब अपने बेटे का नाम बताओ आप। ऋषिकेश। ऋषिकेश। डेट ऑफ बर्थ। 26 26 September 97। 7। 97। अच्छा आपको देख के लगता नहीं है आपको बेटा इतना बड़ा है। मेरी मुझसे बड़ी बेटी है। दस 150 से साल ना, का। संतूर से 10 साल नाती हो का गया। मुझे नातन भी है 10 साल का। अरे गजब, आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। चलो सबको टिप्स देना आप, क्या करते हो भाई, हम लोग भी थोड़े यंग लगे, है ना मैम। मोनिका मैम ठीक कह रही हूँ ना। चलो एक दिन आपकी क्लास रखेंगे, आपसे टिप्स लेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, जरूर। मैम वो अंदरूनी ब्यूटी उनमें, इसलिए वो उनके ऊपर दिख रही है। ऊपर से ब्यूटीफुल है, सही बात है। हाँ। यस मैम। सबको इनसे सीखना चाहिए, अंदर से खुश रहो तो बाहर से भी सुंदर होंगे। राइट, यही मेरा राज है। जो बी नाम सोचा था ना, उसके ऊपर जो एनर्जी हाँ, ज्यादा जा रही है। अच्छा। जी। ओके। ओके, और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी। हम लोग महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हम औरंगाबाद में रहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर। लेकिन बेटा चाहता है कि उसके साथ पुणे रहने चलो, मैं और मेरे आपको हस्बैंड। आपको आपके हस्बैंड को पुणे के लिए बोल रहा है ना। हाँ, तो वो उधर फ्लैट लिया है, उधर रहने को आ जाओ, पहले ही आ जाए तो लड़की एक्सेप्ट करेगी, ऐसी उसकी बात है। शादी के अच्छा, पहले ही उधर रहने आ जाओ। राजश्री में अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप। 2 जून 1970। हाँ मैम, जा सकते हो आप पूना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। लेकिन मुझे, मेरा यहाँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ ना, यहाँ मेरा बिजनेस 17 साल से सेट है। हम्म। तो वो सब सेटअप हलाना पड़ेगा ना। अब मैम ये बताया नहीं था। आप जा तो सकते हो लेकिन बिजनेस बंद मत करो अपना, चाहे कोई लड़की बैठा लो, उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होगा फिर आपको। वही बोल रहे, उधर आके वो बोल रहे बिजनेस क्लोज करके तू सिर्फ आराम से रह ले। तो मुझे तो नहीं आराम से रहना, मुझे तो चलाना नहीं है। आप, नहीं नहीं, आप रह भी नहीं पाओगे फ्री होकर। हाँ, तो देखो मैं एक चीज यहाँ से होता है रह। ना, अगर जॉब करने लगो या बिजनेस करने लगो, वो लेडी रह ही नहीं सकती घर में। इसलिए मैं औरंगाबाद सिटी में ही रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती।
मैम आपको औरंगाबाद ही रहना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर तो। बहुत थैंक यू पावरफुल सो यस मच। आया, बहुत पावरफुली। देखो, देखो मेरा हाथ थैंक यू भी नहीं मैम। हो रहा है। थैंक यू सो मच। स्टॉप। देखो मैंने मुझे स्टॉप नहीं बोला तब जाना था। स्टॉप हुआ। थैंक हाँ, यू। वो मैंने पहले क्वेश्चन ये किया था ना, जाना चाहिए, तो उसका यस आया, पूना जाना चाहिए आपको रहने के लिए। लेकिन जब बिजनेस का लेकर पूछा ना, तो बिजनेस को तो बंद करने ही बिल्कुल नो आया। जी, फिर बच्चों पे डिपेंड हो जाऊंगी मुझे, मैं 32 बच्चों पे। साल की। हाँ, हाँ बच्चों पे 32। डिपेंड क्यों रहो आप, ये भी तो हाँ है ना, थर्टी क्यों टू रहे। ईयर से मैं चला रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस। चलो फिर हम लोग आते हैं, सब लोग सारी लेडीज चलते हैं इकट्ठा। क्यों नहीं, वेलकम मैम वेलकम, आप आएंगे तो मैं आपके पैर छूंगी पहले। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गले लगेंगे, ऐसा थोड़ी है। गले गले लगेंगे, मिलेंगे लेकिन हम लोग गुरु बिल्कुल। है, इसीलिए मैं बिल्कुल सर झुका के अपने सर पैर पे सर रखूंगी। अरे नहीं मैम, बस इतना बोल दिया बहुत है, हम लोग गले मिलेंगे। थैंक यू आजकल थैंक के यू गुरु गले लगते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। किसी और का कुछ है मैं क्वेश्चन? एक ही बात पूछनी थी। जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है मुझे, तो मैं डायरेक्ट ना बोलूँ ना जॉब अपॉर्चुनिटी को? अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही तो आप ले लो। देखो, अगर बिजनेस आप लॉ जो कर रहे हो ना, खुद का ही कर रहे हो ना प्रैक्टिस, यस मैम। उसमें यस मैम। कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है ना? ठीक ठीक। वो ठीक ठीक अपना है, बहुत साइड नहीं। में भी, हाँ अपना करते रहो, जॉब भी ले लो डबल, अगर जिस जॉब तुम्हारे हाथ में ना, जब छोड़ना तो छोड़ सकते हो आप, है ना? ओके, यानी कि आया तो एक्सेप्ट कर लूँ? हाँ, अगर ना ना। अच्छा, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों मना करो, ठीक है मैम। है ना? ओके। यस थैंक मंजीरी यू। मैम। नमस्ते मैम कैसे जी। हो मंजीरी मैम? अभी तो ठीक हूँ मैम। अरे अभी ठीक नहीं हूँ मैं, अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया अच्छा, हूँ। हाँ, आपको ऐसे देख। बोला करो। जितनी बार हम आप बोलेंगे ना हम ठीक हैं, अच्छे से है, बहुत बढ़िया है, उतनी एनर्जी हमारे पास आती है ना, यूनिवर्स उतने उससे डबल करके भेजता है हमारे पास। मैम आज क्लास में तो आज अच्छी हूँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो कल फिर आना, आ, जितने लोग आए ना कल फिर आएंगे हम लोग, कल फिर हम लोग बात करेंगे, है ना? यस बताइए। मैम मुझे 3 साल से है ना, ऑक्सीजन लेवल मेरी कम होती है और मुझे बीच बीच में सांस लेने में तकलीफ होती है। और इस नहीं, साल तो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। अच्छा पहले एक क्वेश्चन करो, जी है ना? मेरे हेल्थ पे है। डाउट्स, हेल्थ। जी। मंजीरी मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। 23 दिसंबर 1975। 24, 23 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थर्ड दिसंबर 1975। 1975। यस। दवाइयाँ चल रही है ना आपके? हाँ मैम, लेकिन असर नहीं हो लेकिन रहा लग है। असर नहीं हो रहा है। जी। हाँ, वो मैंने देखा ना, दवाइयाँ आप ले रहे हो लेकिन असर नहीं हो रहा है आपको, है ना? जी। और पता नहीं, मेरा तो आंसर ये आया है कि रेकी से आप ठीक हो गए। देखो मोनिका मैम हाँ। का भेट, हाय, आप हाय करने आए थे ना मेरे से? हाँ। वो देखो कितना खुश हो गए, बोले मुझे मैम को हाई करना है। कैसे भागते हो? भागते आया। बोर हो गए मेरी क्लास में, है ना? अच्छा, ये भी है, दो दो हैं, ये तो बड़ा क्यूट है। वो भी हाई कर रही थी आपको। दोनों भागते भागते आए। अरे बाप रे।
अरे बाप रे। हाय, वो तो हाय बोल रही है मुंह से। हाँ। मंजरी मैम, आपका ना गाइडेंस आया है, मुझे पता नहीं क्यों रेकी का गाइडेंस आया है। आपको दवाइयों से ज्यादा रेकी ठीक कर देगी। हाँ। और टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो। हैं? टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा ले रही हो। एक होती है ना, हद से ज्यादा ले रहे हो, वो कम करो। और रेकी को 1 2 तो करो अपने ऊपर। ठीक हो गया, उससे आप देखना, आपको दिखेगा असर अपने ऊपर। है ना? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? यस समिता मैम। समिता मैम का फेस नहीं दिख रहा है, पीछे से लाइट चमक रही, थोड़ा सा अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है ना, थोड़ा सा मूव करो। नहीं नहीं, इधर दीवार की तरफ, दीवार की तरफ करो। अभी थोड़ा सा और। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर हो गया है पहले से जी। मैम मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। मतलब 2024 को तो हमारा पूरा बिजनेस ही स्टॉप हुआ था, तो उसमें हम्म। मतलब थोड़ा लॉस हुआ। लेकिन अभी 2025 में क्या वो फिर से अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन और सेंटरिंग में कुछ ग्रो कर पाएंगे क्या? आपके हस्बैंड का नाम? जगदीश। जगदीश। डेट ऑफ बर्थ? 21 अगस्त 1984। 21 अगस्त। यस। हाँ। 90। 84। आपके पति हैं तो बहुत होशियार, इंटेलिजेंट भी बहुत है। यस। है ना? दिमाग से काम करते हैं। यस। लेकिन पिछले 2024 में उनको उनके बिजनेस में इतना चीट हुआ है कि हमें खुद की हमारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स में है, चल रहा हम्म। है। 1 सेकंड रुकना। हाँ समिता मैम, ग्रोथ तो इस साल होगी उनकी, धीरे धीरे होगी, लेकिन ना किसी के गाइडेंस के अंडर में। तब कुछ समझ कोई में नहीं ऐस आया। कोई ऐसा इंसान वो देखे, जिसकी वो एडवाइस लें थोड़ा सा, अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, ग्रोथ के लिए। हाँ। मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस उठा पाएंगे क्या? अभी बहुत वॉइस सारे ब्रेक हो रही है आपकी। मैम क्या हम इस साल इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल पाएंगे? मतलब कोशिश तो हमने की है प्रॉपर्टी बेचने की, थोड़ा बहुत जा चुका है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ निकलोगे, उतना ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन हाँ निकलोगे तो हो, धीरे धीरे ना, किसी की गाइडेंस लेना पड़ेगा लेकिन आपको। क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस मतलब बेचना तो चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, लेकिन और दो हम्म बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बेच नहीं पा रहे प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है। मैंने बोला ना कि ग्रोथ धीरे धीरे ना, इस साल तो थोड़े से आपके जो प्रॉब्लम्स हेडल्स आ रहे हैं ना, वो रिमूव होंगे। लेकिन कोई हो ऐसा जो उनको गाइडेंस दे पाए सही, कि ऐसे करना है काम को, इस तरीके से करना है, थोड़ा सा एडवाइस दे पाए। ठीक है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू समिता मैम।
किसी और का हो तो, नहीं तो हम लोग कल भी आएंगे, कल भी क्वेश्चंस लेंगे इसी तरीके से। हम्म, ठीक है अरुण सर, अब क्वेश्चंस आज तो हो गए हैं, किसी ये क्वेश्चंस होंगे कल हम लोग दोबारा क्लास लेकर जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस लेंगे। आज आज के सारे क्वेश्चन हो गए, आज का टाइम भी हो गया है। कल हम हाँ, लोग कल कल फिर का से सेशन आप भी लोग रखेंगे। इनवाइट हो। जिनके भी क्वेश्चन रह गए हैं या जिनके क्वेश्चन आज हो चुके हैं और फिर से पूछना चाहते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, तो कल पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैम ने अभी बोला रेकी को लेकर के, तो रेकी लेवल 1 लेवल 2 जिन्होंने किया वेरी गुड। लेवल 3 करना चाहते हैं तो हमारा 6 मई से लेवल 3 का शेड्यूल हो रहा है। जो भी लोग रेकी लेवल 3 में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 6 मई से रेकी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।